तो हम आज बात करेंगे आपसे उदाहरण नंबर 7 पर। तो देखिए उदाहरण नंबर 7 कह रहा है, फिर उस पर हम आगे चर्चा करेंगे। कह रहा है 90 सेंटीमीटर की लंबाई वाली एक लड़की बल्ब लगे एक खंभे के आधार से परे 1.2 मीटर पर सेकंड की चाल से चल रही है। यदि बल्ब भूमि से 3.6 सेंटीमीटर की ऊंचाई पर है तो 4 सेकंड बाद उस लड़की की छाया की लंबाई ज्ञात कीजिए। ठीक, तो आइए हम इस पर बात करते हैं। पहले हमने एक चित्र बना दिया। पहले जो दिया था हमने लिखा चाल 1.2 मीटर पर सेकंड है, लड़की की लंबाई 90 सेंटीमीटर और सेंटीमीटर को 100 से भाग दे तो मीटर में कन्वर्ट हो जाता है, यानी कि 0.9 मीटर। खंभे की ऊंचाई 3.6 सेंटीमीटर। समय दिया है 4 सेकंड। तो एक लड़की है, ये क्या है, लड़की है। और लड़की की जो लंबाई है 90 सेंटीमीटर यानी कि 0.9 मीटर। ठीक, अब ये खंभे से परे यानी खंभे से दूर जा रही है और इस खंभे की जो ऊंचाई है 3.6 सेंटीमीटर है। ठीक है ना। अब ये लड़की किस चाल से जा रही है, 1.2 मीटर पर सेकंड की चाल से जा रही है। तो कह रहा बताओ 4 सेकंड बाद लड़की की छाया की लंबाई क्या होगी। तो मान लो लड़की यहाँ पर थी, अब यहाँ से वो चलना शुरू की जा रही है। तो मान लो जाते जाते 1.2 मीटर पर सेकंड की चाल से जाते जाते 4 सेकंड बाद कहाँ पर पहुंची वो, डी पर। 4 सेकंड बाद कहाँ पर पहुंच गई वो लड़की, डी पर पहुंच गई है ना। और जब लड़की डी पर पहुंचेगी तो यदि यहाँ से जो बल्ब है इसका फोकस मारेगा तो इस लड़की की परछाई जो बनेगी वो लड़की की परछाई यही तो होगा। अरे लड़की की परछाई भाई यही तो होगा कि नहीं होगा। जब भाई आप ही देखिए अगर खड़े हैं तो यहाँ से यदि लाइट पड़ेगा तो आपको परछाई यही तो बनेगा। तो लड़की की जो परछाई, अगर लड़की 1.2 मीटर पर सेकंड की चाल से 4 सेकंड में चलते चलते डी पर पहुंची है तो इस लड़की का परछाई क्या बनेगा, डी ही तो बनेगा। तो लड़की के परछाई की लंबाई निकालना है यानी कि डी का लंबाई। ठीक, अब एक बात सुनिए, बी से डी तक लड़की पहुंची है 1.2 मीटर पर सेकंड की चाल से, कितना समय में, 4। तो ये दूरी तय की हुई है ना, बी डी दूरी तय की है ना। तो एक हमारे पास फार्मूला होता है, क्या होता है, चाल बराबर दूरी बटे समय। तो क्रॉस गुणा कर दे तो क्या हो जाएगा, दूरी बराबर चाल गुणे समय। तो 1.2 मीटर पर सेकंड की दर से 4 सेकंड में बीडी दूरी ही तो तय की है। तो यानी कि बीडी बराबर कितना हो जाएगा, 1.2 गुणे 4 यानी कितना, 4.8 मीटर। तो बीडी जो दूरी हुआ वो कितना हो गया, 4.8 मीटर। तो हमें क्या, लड़की के परछाई की लंबाई यानी कि डी को ज्ञात करना है। लड़की के पर हमें ज्ञात क्या करना है, लड़की की छाया की लंबाई यानी कि क्या, डी हमको क्या करना है, ज्ञात करना है। ठीक, तो आइए इसको ज्ञात किया जाए, है ना। तो देखो हम इस त्रिभुज, ये बड़े वाले ए बी ई त्रिभुज को और सी डी ई त्रिभुज को क्या दिखाएंगे, सबसे पहले समरूप। अब देखिए खंभा भी जमीन से लंबवत खड़ा होता है तो 90 डिग्री का कोण बनेगा। लड़की भी अगर है तो जमीन से लंबवत ही होगी तो एक भी कितने डिग्री कोण बनाएगी, 90 डिग्री का कोण। तो अगर हम बात करें, क्या बात करें, त्रिभुज ए बी ई तथा त्रिभुज सी डी ई में, तो इन दोनों में हम देख क्या रहे हैं, तो इन दोनों में हम ये देख रहे हैं कि यह कोण यानी इस त्रिभुज में और इस त्रिभुज में कोण बी बराबर होगा कोण डी के। क्यों, क्योंकि प्रत्येक 90 डिग्री। वजह क्या है, क्योंकि खंभा भी पृथ्वी से लंबवत खड़ा होगा और लड़की भी लंबवत होगी। ठीक, इसके बाद कोण ई इस त्रिभुज में सी डी ई में और ए बी ई में, दोनों में क्या है, कॉमन है। तो कोण ई बराबर क्या होगा, कोण ई, इसको क्या लिख देंगे हम, उभय निष्ठ है। दोनों में क्या है, उभय निष्ठ है।
और जब किसी त्रिभुज के दो कोण बराबर होते हैं तो त्रिभुज क्या होते हैं? समरूप। किससे? ए समरूपता कसौटी से क्या होगा? त्रिभुज ए बी ई समरूप होगा त्रिभुज सी डी ई के। और जब दो त्रिभुज समरूप होते हैं तो संगत भुजा के अनुपात क्या होते हैं? उसके बराबर। तो क्या हो, यहाँ लिख देंगे कि जब समरूप हो गए तो अतः संगत भुजाएं समान अनुपात में होंगे, समान अनुपात में होंगे। क्योंकि अगर कोई त्रिभुज समरूप है तो संगत भुजाएं समान अनुपात में होती हैं। तो देखिए, हमें इस भुजा और इस भुजा का रेशियो और इस भुजा और इस भुजा के रेशियो को लेंगे, उसी से हमारा काम होगा। तो इस त्रिभुज का बड़े वाले त्रिभुज का BE बटे छोटे वाले त्रिभुज का क्या हो जाएगा? DE बराबर बड़े वाले त्रिभुज का भुजा AB बटे छोटे वाले त्रिभुज का भुजा CD। ठीक, तो आ गया BE बटे DE बराबर AB बटे CD। तो हमें BE का वैल्यू नहीं पता है, BE का वैल्यू नहीं पता है, तो हम इसको लिख क्या सकते हैं? BE को लिख सकते हैं, देखो BD प्लस DE लिख सकते हैं ना, और बटे में D बराबर AB बटे CD। अरे भाई, BE को लिख सकते हैं ना BD प्लस D, उससे कोई दिक्कत नहीं होगा। ठीक, तो अब देखिए हम करेंगे, सबका मान रख देते हैं। तो यहाँ पर वैल्यू रखेंगे, BD का वैल्यू है 4.8, DE को DE ही रहने दो बटे DE, और AB का वैल्यू है 3.6 और CD का 0.9। तो देखिए क्या हो जाएगा आगे। तो 4.8 बटे प्लस DE और बटे DE बराबर दशमलव के बाद एक अंक है, यहाँ भी दशमलव के बाद एक अंक है, दशमलव गायब कर दीजिए, हो जाएगा 36/9। ठीक, तो यहाँ क्या हो जाएगा? 4.8 बटे DE कर सकते हैं और प्लस DE बटे DE कर सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। 9 चौक 36, 9 करने 9 और 9 चौक 36। तो 4.8 बटे DE प्लस 1 बराबर 4 हो जाएगा। तो 4.8 बटे DE बराबर 4, एक प्लस दूसरे तरफ भेजेंगे माइनस, तो 4.8 बटे DE बराबर 3 हो गया, है ना। तो अब हम क्या कर देंगे? क्रॉस गुणा कर देते हैं। तो क्या हो जाएगा? 4.8 बराबर 3 गुणे DE, 3 का DE में गुणा है तो इधर भाग हो जाएगा। तो 4.8 बटे 3 बराबर DE, भाग दे देते हैं, 3 एकन्ने 3, दशमलव 1 हासिल गया, 18 हो गया, 3 छक 18। तो यानी कि DE का वैल्यू कितना आ गया? 1.6। और DE था क्या? लड़की के परछाई की लंबाई ही तो था। तो यहाँ क्या लिख देंगे कि अतः 4 सेकेंड चलने के बाद लड़की की छाया की लंबाई 1.6 मीटर है। यही क्या हो गया हमारा आंसर। ठीक है जी। तो ये थोड़ा बड़ा सवाल था, अगर इस सवाल में कोई परेशानी होगी तो एक बार आप फिर से बताना, फिर से हम इसको बता देंगे, क्योंकि हो सकता है वर्ड बोलने में कुछ मिस्टेक हो सकता है। ठीक।